दोस्तों, एक अरसे तक पिंजरे में हर एक को नॉकआउट करने वाली एमएमए फाइटर एम्बर लेब्रोक खुद इस्लाम के हाथों नॉकआउट हो चुकी हैं। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और ईमान को रूहानी सुकून और ताकत को सर चश्मा करार दिया है। कम उम्री में ही उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटिंग करियर शुरू किया था और कम उम्री में ही मुतादिद कामयाबियां अपने दामन में समेट लीं। उन्होंने ज़्यादातर मिक्स्ड मार्शल फाइट के मुकाबलों में अपने हरीफों को टफ टाइम देते हुए फाइटिंग रिंग में उनकी खूब पिटाई की और हर इवेंट के ज़्यादातर मैचेस में फतवाहत भी हासिल की। उन्होंने एमएमए फाइट मुकाबलों में जीत के एवज में अवार्ड भी अपने नाम कर रखे हैं। उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मगर फिर अचानक ऐसा हुआ कि उनकी कारकर्दगी मुतासिर कुन ना रही और ये डिप्रेशन में चली गई। 2013 में उन्हें मुख्तलिफ फाइट्स के दौरान हार का मुंह देखना पड़ा, जिसकी वजह से ये मायूस थी। फाइटिंग के मुकाबलों में मुसलसल शिकस्त और मायूसी के बाद ही एम्बर लेब्रोक ने रूहानी सुकून हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अकायद के अफराद से ताल्लुक जोड़ा और फिर एक मुसलमान आलिम दीन ने उन्हें दायरा इस्लाम में दाखिल होने की सलाह दी। इस तजवीज़ पर अमल किया तो कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की सच्चाई, अल्लाह ताला की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कायल हो चुकी थी। फिर उन्होंने ज़रा भी देर न की और अपने दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर लिया। ताहम इस्लाम कबूल करने का ऐलान कुछ अरसा बाद किया, जिसके बाद फाइटिंग की दुनिया में जैसे तहलका सा मच गया कि आखिर इतनी बोल्ड और रोशन ख्याल खातून ने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। इसी सबसे पर्दा उठाने के लिए उन्होंने एक पॉडकास्ट पर शिरकत की और इन तमाम सवालों के जवाब दिए जिनसे मुताल्लिक बात हो रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। एम्बर लेब्रोक ने बताया कि मैं चुपचाप इस्लाम कबूल करना चाहती थी, मगर मैं कलमा पढ़ने के लिए जिस मस्जिद में गई वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मेरी वीडियो बना ली और इंटरनेट पर फैला दी और इस तरह से लोगों को पता चल गया। एम्बर लेब्रोक ने बताया कि मैं कोई ज़्यादा मजहबी नहीं थी, मेरे ख़ानदान में भी मजहबी माहौल नहीं था। मैंने मज़हब को सिर्फ तभी नोटिस किया जब मेरी माँ मंशियात की लत से निजात हासिल कर रही थी। उन्होंने मज़हब में पनाह ली। मेरी परवरिश भी ऐसे माहौल में हुई जहाँ बहुत मारपीट हुआ करती थी। मेरी उम्र 15 साल थी जब मेरी माँ को मंशियात ने मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया था। मैं 8 साल की थी तो मेरे वालिद ने अपनी जान खुद ले ली थी। तो मेरा बचपन बहुत मुश्किलों भरा था और मैं गलियों में निकल जाती, लोगों से झगड़ती थी। जब तक मैंने अपना करियर शुरू नहीं किया मैं ऐसी ही थी। मैं मजहबी नहीं थी, मगर फाइट से पहले खुदा को याद जरूर करती थी। मेरा ईमान डावाडोल होता रहता था, क्योंकि मेरे बचपन से ही मेरे ऐसे लोग मेरी जिंदगी में थे जो कहते थे कि अगर वाकई में खुदा है तो क्यों इतनी बुरी चीज़ हो रही हैं, क्यों बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सोच मेरे दिमाग में बैठी थी, मगर फिर 2023 में मुझे कलमा नसीब हुआ। एम्बर लेब्रोक ने बताया कि मेरे बहुत से दोस्त अमेरिका में गन कल्चर की वजह से जाने गंवा बैठे थे, तो मेरे लिए ये वक्त भी बहुत मुश्किल था। मैंने पार्टियां में पनाह ली तो मैं इस दौरान मंशियात की लत में पड़ गई। ये लाइफ स्टाइल खुदा किसी को ना दे, क्योंकि इसमें खुदकुशी, नशा, शराब नोशी आम है। इसी दौरान मेरे एक्स से मुलाकात हुई। वो एक प्रोफेशनल फाइटर था। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो मेरा दिल टूट चुका था। मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने जुजुत्सु में हिस्सा लेना शुरू किया, जो फाइटिंग की एक शक्ल है। तो फिर ये सफ़र मुझे एमएमए में ले गया। मैंने 2 साल तक निचले लेवल पर लड़ा, फिर मैं एमएमए प्रो फाइटिंग में चली गई। एम्बर लेब्रोक ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस्लाम ने जो आज़ादी औरतों को दी है वो उनको अमली तौर पर भी मिले। मुसलमान मर्द तो कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये मुसलमान ख़वातीन हैं जिनके पास ज़राए नहीं, जो मर्दों की तरह किसी भी जिम में नहीं जा सकती। मेरा मशवरा है कि ख़वातीन को अगर जिम ना भी मिले तो वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकालें जिससे वो खुद को फिट रखें। योगा कर सकती हैं, तैराकी कर सकती हैं, कुछ भी करें ताकि आप सेहतमंद रहें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सेहतमंद जिंदगी गुजारी। उनका पेट उनके सीने से ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। फिजिकली फिट होना भी रूहानियत जितना ही ज़रूरी है। एम्बर ने बताया कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिदैन नौजवान थे। मेरी माँ 19 और मेरे वालिद 20 साल के थे। वो ऐसे इलाके में रहते थे जो पसमंदा था। वहाँ मंशियात आम मिला करती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो शिकायत करती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
बहुत अरसे बाद जाकर मेरी सोच बदली। जो भी होता है वो एक वजह से होता है। मैं बच्चों की कोच हूँ, एक जिम में काम करती हूँ। मेरे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है तो मुझे अंदाजा होता है कि ये भी मुश्किलों से गुजर सकते हैं, और चूंकि मैं इन तमाम मुश्किलों से गुजर कर आई हूँ तो मैं इनको तसल्ली देती हूँ। एक नौजवान भी मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू की, और मैं उस वक्त जिम में एक मुसलमान ख्वातीन के लिए एक इवेंट कराने वाले थे जिसमें मर्दों की इजाज़त नहीं थी। तो वो मेरी मिन्नतें कर रहा था कि तुम मुझे बस 30 मिनट दे दो, और अगर मैं इन मुश्किलों से नहीं गुजरती होती तो मेरी ज़िंदगी आसान होती। तो मुझे उसकी मुश्किलात का अंदाज़ा ना होता और मैं उसको वक्त ना देती, उसकी बात ना सुनती। मैंने उसकी बात सुनी और उसको मुतमईन किया। अब उसकी हालत बेहतर है और वो रोजाना जिम आता है, प्रैक्टिस करता है। एम्बर लेब्रोक ने बताया कि मेरा एक भाई भी है जो मेरे साथ ही रहता है। उसने भी वो चीजें देखी जो मैंने बर्दाश्त की। बहुत औकात हमने तमाम मुश्किलों का मिलकर सामना किया। हम आज भी एक दूसरे से बात करते हैं और आज भी वो मेरे लिए और मैं उसके लिए बड़ा सहारा हूँ, क्योंकि कई मर्तबा ऐसे मौके आ जाते हैं जब जहन में वो ड्रामा दोबारा जिंदा हो जाता है जो हमने बचपन में झेला। इसलिए मुझे लगता है कि हमें दूसरों के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अकेले कोई भी मुश्किलात से नहीं गुजर सकता। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो इन हालात से भी मुश्किल में हैं, जो मैंने बचपन में बर्दाश्त किया था। घर में कोई मारपीट ना होती हो, मगर घर से बाहर से आकर कोई मार जाता है, जैसे कि आजकल फिलिस्तीन में हो रहा है। इन पर इजरायली फौजें जुल्म कर रही हैं। मेरी दुआ है कि उन्हें भी इन मुश्किलात से निजात मिले और वो सुरखुरू होकर उभरे। दोस्तों, एम्बर ने मेजबान को बताया कि मैं बचपन से ही ऐसी थी कि मुझे हर काम खुद अपने हाथ से करना पड़ता। मैंने बहुत आज़ाद जिंदगी गुजारी। जब इस काबिल हुई तो किसी की नहीं सुनी। तो इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे साथ कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई, मगर मुझे इस्लाम को सीखने में ज़रूर मुश्किल हुई। मुझे पूरी तवज्जो के साथ अपनी नमाज को अदा करना पड़ता है कि कहीं गलती ना कर दूं। मेरी सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। ऐसा वक्त भी आया कि मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं रहा जाएगा। तो मजीद जिसने मुझे कलमा पढ़ाया उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि तुम रात को जाकर तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ना, अल्लाह ताला से बात करो, वो तुम्हारे साथ हैं। तो मेरी इससे बहुत मदद हुई, मगर सीखने का अमल आज भी जारी है और मेरा ईमान और भी पक्का होता जा रहा है कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं और वो मेरी मदद करेगा। एम्बर बहन ने कहा कि मैं गैर मुस्लिमों के जज्बात को समझती हूँ। लोग इस्लाम की तरफ आने से डरते हैं क्योंकि इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसका कभी गुमान भी नहीं कर सकते। मगर मेरी उन्हें नसीहत है कि बराए मेहरबानी आप कुरान पाक को पढ़ें, रिसर्च करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। कुरान पाक और सीरतुन नबी में लाजमी आपको वो बात मिल जाएगी जिसके जवाब आप तलाश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे से बात करता है। यूट्यूब में कई स्कॉलर्स मौजूद हैं जिनको सुनकर मुझे रहनुमाई मिलती है। मेरे लिए बचपन बहुत मुश्किल था। मैं 8 साल की थी तो बाप खो दिया, 15 साल की थी तो मेरी जिगरी दोस्त ने खुदकुशी कर ली। बहुत से लोग ऐसे हालात से दो चार होते हैं। बस अपने आप से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला को तलाश करें, खुद को तसल्ली दें, अपने गम में डूब ना जाएं, वरना ये गम आपका बहाना बन जाएगा। मैं अपने भाई से भी कहती हूँ कि अपने तजुर्बात को याद रखो, मगर उसको सिर्फ बेहतर इंसान बनने के लिए इस्तेमाल करो। किसी न किसी की मदद जरूर करो। मैं जब मुड़कर अपने 8 साला वजूद को देखती हूँ तो अपने कमरे में बैठी रो रही होती हूँ, तो मुझे यकीन नहीं होता कि वही लड़की आज बच्चों की कोच है। 35 बच्चे उसके पास हर रोज आते हैं और वो खुद को संभालती है। इन बच्चों के वालिदैन मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम बता नहीं सकते कि हमारे बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव रखते हैं। बेशक बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला, मगर मैं इन्हीं तजुर्बात की वजह से जानती हूँ कि प्यार बांटना कैसा होता है। तो जो भी ये महसूस करता है कि इनमें जिंदगी की कोई रमक नहीं रह गई, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो खुदा को तलाश करें। जो मुसलमान पैदा हुए, मेरी उनको भी नसीहत है कि वो भी इस्लाम को दोबारा तलाश करें, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। बहुत से लोग जो मुसलमान पैदा हुए वो इस्लाम को भूल चुके हैं। मेरी अपील है कि वो इस्लाम को दोबारा तलाश करें और इस्लाम पर अमल करें। दोस्तों, एम्बर लेब्रोक ने एतराफ़ किया कि मुसलसल नाकामियों की वजह से वो परेशान थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बाद में उन्हें समझ में आया कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ उन्हें एक बड़े मकसद के करीब ले जाने के लिए हो रहा है और ये सब कोशिशें दरअसल उन्हें खुदा ताला से जोड़ने के लिए थी।
एम्बर लेब्रोक ने एतराफ़ किया कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उनकी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ, और उन्होंने ईमान और अकायद को रूहानियत और तक़वियत और सुकून का सबब भी करार दिया। दोस्तों, इनकी कहानी में एक बहुत बड़ा सबक ये है कि जब भी मुश्किलात आपको घेर लें, आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उन मुश्किलात को इत्मीनान समझकर उनसे सुरखुरू होकर निकलने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें मुश्किलात से बचाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपका हाथ थाम ले और आपको इन मुश्किलात से निकाल दे। मगर अपनी बंदगी का हक तो अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला की इबादत करके, उसकी बंदगी करके हम न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी सुरखुरू हो सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।